दोस्तों, सोशल मीडिया जहां आज एक महान ताकत बन चुका है समाज में अपनी बात कहने को लेकर, वहीं पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में 200 से 300 किलोमीटर दूर सेंटर डाल दिए जाने के कारण अभ्यर्थियों की एक मांग उठी है जो बहुत तेजी के साथ फैली है कि हमें परीक्षा सेंटर तक पहुंचने के लिए फ्री किया जाए। उसमें तरह तरह के ट्विटर हैंडल पर लोगों ने अपनी अपनी तरफ से कमेंट डाले हैं, जिसमें से कि कुछ लोगों ने सरकार पर सीधे तंज कसा है, कुछ ने सरकार को बेरोजगार विरोधी बताया है, कुछ ने सरकार का ये षड्यंत्र बताया है। अपने अपने सबके तय कर रहे हैं। कुछ इसको सार्थक ना कहते हुए सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि हमें परीक्षा केंद्र तक किसी तरह पहुंचने की सुविधा मुहैया कराई जाए। कुछ का कहना है हमें रेलवे द्वारा फ्री पास दिए जाए, कुछ का कहना है कि रोडवेज की बसों को फ्री किया जाए। खैर, ये मांग काफी हद तक बेरोजगारों की जायज भी है कि पहले उन्होंने पेट एग्जाम के लिए पैसे दिए, फिर जब वो पास हो जाएंगे प्रोसेसिंग फीस के लिए पैसे देंगे, फिर जब फार्म निकलेगा उसके लिए पैसे देंगे। जो भर्ती मात्र 50 रुपए में होती थी, आज उसके लिए 400 से 450 रुपए लिए जाते हैं। लोकतंत्र में अपनी मांग करना तथा अपनी बात को रखना कोई गलत बात नहीं होती। अब जहां बात आती है कि आखिर सोशल मीडिया पर क्या चीजें ट्रोल हुई, तो कुछ लोगों को हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिनमें से कि कुमार गौरव ने कहा है यूपी पेट परीक्षा सेंटर को लेकर के उन्होंने कहा है कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों के मुंह से क्या नागों को पाला जाए, दोनों ओर लिखा हो पेट सिक्का वही उछाला जाए, ये भी है यूपी ट्रिपल एससी का स्टूडेंट, फेंक जहां तक सेंटर जाए। ये बात कुमार गौरव द्वारा कही गई और खैर ये काफी हद तक सही भी है कि वो था ना, तू है वंशज राणा का फेंक जहां तक भाला जाए, उसी को कोट करते हुए इन्होंने अपनी बात लिखी है। दूसरे कैंडिडेट है आदित्य कुमार। इन्होंने कहा है 300 से 400 किलोमीटर दूर भेजने के पीछे योगी सरकार के कुछ मास्टर स्ट्रोक है। पहला, यूपी में एग्जाम कंपटीशन कम करना, इतना दूर सेंटर बनाने से काफी लोग एग्जाम ही नहीं देंगे, ये बात काफी हद तक तर्कपूर्ण है। दूसरा है 2 घंटे से चल रही परिवहन विभाग की बस माला माल होंगी, बस घाटे में चल रही जो परिवहन की बसें हैं वो माला माल हो जाएंगी। खैर, ये भी बात काफी हद तक तर्कपूर्ण है। तो ये बातें घाटे में चल रही या लाभ में चल रही, जब आप 48 घंटे लगभग रक्षाबंधन पर माफ करते हैं, तो मेरा मानना है कि इसमें भी ज्यादातर जो सेंटर पर नहीं पहुंच रहे हैं, जो पेपर छोड़ रहे हैं, उसमें बालिकाएं अधिक है, क्योंकि उनके सामने वहां तक पहुंचना 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर अकेले काफी हद तक पारंपरिक रूप से रह रही और पूर्वाग्रह से ग्रसित समाज की बच्चियों को वहां तक पहुंचना मेरे हिसाब से, या वैसे जो वास्तविकता है वो मुश्किल है। पुरुष अभ्यर्थी या जो बालक है वो वहां तक पहुंच सकता है, लेकिन महिला अभ्यर्थी के लिए थोड़ी समस्या है। तो जैसे रक्षाबंधन में आप महिलाओं के लिए फ्री कर देते हैं, यहाँ भी बालिकाओं के लिए फ्री कर दीजिए। आपका वोट बैंक भी बनेगा और आपकी थोड़ा महिलाओं के प्रति जो आप विधानसभा में बुला लेते हैं, ये कर देते हैं, ये ना करिए। वो वोट बैंक वो झूठा मूठा ना बनाइए, जो सच वाला काम वो करिए। उनका सेंटर इतनी दूर दूर डाल दिया है, उनको या तो गृह जनपद देते या नजदीक का जनपद देते। जनपद 300 किलोमीटर दूर दिया है, जिसमें भी महिला प्रेम दिखाइए। तो बालिकाएं हैं, कन्याएं हैं, और आप तो वैसे भी कन्या भोज कराते हैं मुख्यमंत्री साहब, थोड़ी बात सुन लीजिएगा। नहीं बालकों को तो बालिकाओं को ही कुछ लाभ दे दीजिएगा। दूसरे हमारे कैंडिडेट हैं जिनका नाम है प्रभाकर सिंह। उन्होंने भी यही मांग की है कि टेट की तरह पेट परीक्षा में रोडवेज फ्री चलाई जाए। हाँ, टेट परीक्षा में भी पर रोडवेज बसें फ्री हुई थी, ये भी मांग बहुत जायज है कि जैसे टेट परीक्षा में रोडवेज फ्री हुई थी कि आप अपने सेंटर तक पहुंच सकते थे फ्री, वैसे ही पेट में भी आप बसों के लिए फ्री कर दीजिए ताकि अभ्यर्थी वहां तक बस से चला जाए। चंदन पाल ने कहा है कि यूपी पेट एग्जाम के लिए यातायात तो बस किराया फ्री करना चाहिए उत्तर प्रदेश सरकार को। तो ऐसी बहुत सी मांगे अभ्यर्थियों द्वारा की गई। हमने कुछ मांगे आपके सामने रखी हैं, बाकी कुछ में तो बहुत कुछ कह दिया गया। सरकार को कुछ लोगों ने अपशब्द भी कहे हैं, अपशब्द नहीं कहना चाहिए क्योंकि अभी हम 2 अक्टूबर मना के चले आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ऐसा कहना जायज नहीं होता। लेकिन इतनी दूर सेंटर डाल दिए जाने के पीछे सरकार की कोई बहुत बड़ी रणनीति नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसमें पेपर छोड़ देंगे। तो मेरा यही आप लोगों से सुझाव है कि पेपर न छोड़िएगा, एग्जाम जरूर दीजिएगा। हो सकता है आप में जज्बा जोश जुनून जगह है
तो उसको बिल्कुल ना शांत होने दें, क्योंकि आग जो दहकी हुई होती है उसको यदि आप सही कार्य में लगा दें तो ज्यादा अच्छा, नहीं तो बाद में वो हवा के धोखे वो जाके जंगल जला देगी। इसलिए जब आग बन गई तो उससे भोजन पका लिया जाए, वही उचित होगा। तो आप में यदि आग थी और आपने तैयारी की है तो बिल्कुल एग्जाम देने चाहिएगा। अगर आप में आग नहीं थी तो फिर कोई बात ही नहीं, यदि आपने मौज मौज में भरा था, मौज मौज में है, तो फिर मौज मौज में ना जाइएगा, ऐसा कोई बात नहीं। और चाहते हैं मौज मौज में तो घूम आइएगा, एक बार उतनी दूर देख आइएगा क्या रहता है। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।